पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने अब स्थिति को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है। ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी टकराव का असर अब उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर अब वैश्विक बाजार और सप्लाई चेन पर भी दिखने लगा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने जरूरी कदम तेज कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात की गंभीरता को समझते हुए सुरक्षा मामलों में कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में देश के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में फोकस साफ था कि देश में जरूरी चीजों की सप्लाई किसी भी हालत में बाधित नहीं होनी चाहिए। बैठक में खासतौर पर पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी गैस, ऊर्जा और खाद्य जैसे जरूरी सेक्टर पर चर्चा हुई। सरकार को अंदेशा है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ा तो इसका सीधा असर भारत की ऊर्जा जरूरतों पर पड़ सकता है। ऐसे में पहले से ही तैयारियां मजबूत करने पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने सभी संबंधित मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि वो लगातार हालात पर नजर रखें और सप्लाई, लॉजिस्टिक्स और वितरण व्यवस्था को पूरी तरह से दुरुस्त करें। पीएम मोदी का साफ कहना था कि आम लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और जरूरी सामान की उपलब्धता हर हाल में बनी रहनी चाहिए। सरकार ने बेशक कूटनीतिक प्रयासों से गहराते संकट को काफी हद तक टाला है, लेकिन भारतीय बाजार इस असर से पूरी तरह अब छूटा नहीं है। हालांकि सरकार का दावा है कि हालात अभी नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर तैयारी बढ़ाई जा रही है। कूटनीतिक स्तर पर भी भारत सक्रिय नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री खुद ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत कर चुके हैं, जबकि विदेश मंत्री लगातार अन्य देशों के संपर्क में हैं। खासतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता तेल और गैस की सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। बैठक में सिर्फ मौजूदा स्थिति ही नहीं, बल्कि आने वाले समय की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तो सरकार पर उसका क्या असर होगा, इस पर भी विस्तार से विचार किया गया है। इसके साथ ही तत्काल और दीर्घकालिक रणनीतियों पर भी काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि कालाबाजारी और जमाखोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। खासतौर पर खाद्य और ईंधन जैसी जरूरी चीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त निगरानी रखी जाएगी। किसानों को लेकर भी बैठक में अहम चर्चा हुई। सीजन को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की उपलब्धि पर फोकस किया गया। सरकार का कहना है कि फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन भविष्य के लिए वैकल्पिक स्रोतों पर भी काम किया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कोई कमी देश में ना हो। सरकार इस पूरे संकट को लेकर अलर्ट मोड पर है। कोशिश यही है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात चाहे जैसे भी हों, लेकिन देश के अंदर आम लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई बाधित ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।